स्वागत है बच्चों अपने एक और नए टॉपिक में। इस टॉपिक में हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे और बहुलक जो है एकदम आसान भाषा में एकदम आसानी से सीखेंगे ताकि हमें हमेशा याद रहे। ये जो आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जिसको F1 का मान नहीं निकालने आता है, F0 का मान नहीं निकालने आता है, F2 का मान नहीं निकालने आता है, उन्हें हम बहुत आसानी से बताएंगे एकदम ट्रिक के साथ। आप वीडियो अंततः देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुलक जो बनाते हैं, बहुलक बनाने में सबसे पहले किन बातों का ध्यान देना है। बहुलक एक तो ऐसा आता है जो सिंपल रहता है, दे देगा अंक 2 4 5 7 8, कहेगा किसमें बहुलक और है। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया रहता है वही बहुलक होता है। जो बहुल होता है उसमें जो दिए हुए अंक में जो बहुल होता है, मतलब जो बहुत बार आया रहता है, वही बहुलक होता है। तो उसी प्रकार हमें ये बारंबारता दर्शाता है कि अगर हम 0 से लेकर 100 तक कोई गिनती लिखेंगे ना, तो उसमें 0 से लेके 20 तक आने वाला संख्या जो होगा वो 15 बार होगा। 20 से 40 बार जो है, मतलब 20 से लेके 40 तक की संख्या जो है वो 10 बार आया होगा। उसी तरह 40 से 60 35 बार आया होगा। 60 से 80 तक का संख्या 50 बार आया होगा और 80 से 100 तक का संख्या 40 बार आया होगा। मतलब सबसे ज्यादा संख्या कौन रिपीट किया है, मतलब कहाँ का रिपीट किया है, तो रिपीट किया है 60 से लेके 80 तक का। 50 बार वो संख्या आया है। मतलब समझिएगा, मतलब हम बताना चाहते हैं, जैसे हम लिखे 2 3 4 3 2 3 2 4 3। अब बताइए इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया, देखिए 2 कई बार आया है, 1 2 3 बार, 3 बार आया है, ये 3 बार आया है। 3 कई बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है। मतलब सबसे ज्यादा 3 आया है, 3 आया है। तो ये हमारा हो जाएगा बहुलक। तो उसी प्रकार से जो ये प्रश्न है आपका, इस प्रश्न में देखिए कि सबसे ज्यादा बार संख्या आने वाला 50 से लेके, मतलब 60 से लेके 80 तक का है, और उसका आने वाला मतलब कितना भी रिपीट किया है, 50 पे। मतलब कि हमारा यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, बनाने में लिखेंगे बहुलक, बहुलक बारंबारता, बहुलक बारंबारता। वो कितना है बहुलक बारंबारता, तो वो है अपना 50। क्या ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा बार आया रहता है वही होता है बहुलक बारंबारता। जो सबसे ज्यादा बार आया है तो 50 बार आया है, बहुलक बारंबारता है। हमने एक सूत्र लिख रखा है, एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ये बहुलक निकालने का सूत्र होता है। कहीं कहीं देखिएगा तो F-1 F0 F-2 भी होता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, समझे। तो इस सूत्र को हमें याद रखना है, ये भी सूत्र मतलब माना जाएगा और वो भी सूत्र माना जाएगा। तो ये सूत्र है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अब ये निकाल लिए, बहुलक बारंबारता निकाल लिए 50 का। कोई पूछेगा बताइए बहुलक वर्ग कितना होगा, मतलब कि इस जो 50 है वो कौन वर्ग अंतराल में होगा, कौन सा वर्ग अंतराल है। तो बहुलक वर्ग का अंतराल है 60 से 80। इसको भी लिख लेंगे। हमारा प्रश्न में यही तो मान है, उसी को रखना है, उसी से हमारा सॉल्व हुआ होगा, क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। मतलब कि यहाँ कहने का आशय कि बहुलक बारंबारता जो सबसे ज्यादा बढ़ाया वो 50 लिख लिए। बहुलक वर्ग जो है देखिए 50, मतलब सॉरी 60 से 80 है, 60 से 80 है, इसको लिख लिए। अब इसमें कुछ मान होता है, जो लिखना था हमने वो लिख चुका। अब कुछ मान है, सूत्र लिखेंगे। जैसे कि एल मतलब क्या होता है, तो एल मतलब आप माध्यक में भी समझे होंगे। अगर आपको माध्यक में दिक्कत होता है तो आप हमारे इसके पीछे वाला वीडियो माध्यक को जाकर देखिए, बहुत अच्छे तरीका से समझाया गया है इसको। एल मतलब होता है निम्न मान, यहाँ हम लिख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। एल मतलब किसका, बहुलक वर्ग का। बहुलक लिख लेते हैं, बहुलक वर्ग का निम्न मान। इसको ध्यान रखना है, बस इतना ही तो समझना है। बाद बाकी तो आपको बनाने आता ही है, क्वेश्चन भी कैसे भिन्न के जोड़ घटाव बनाना है आता ही है। बस इसको समझना है। बच्चा सिर्फ माने याद नहीं रख पाता है कि मान कैसे याद रखे। आप हमेशा याद रखिएगा, पूरा देखिए। एल का मान लिख लिए, बहुलक वर्ग का निम्न मान। अब देखिए बहुलक वर्ग कितना है, 60 से 80। इसमें निम्न मान मतलब कम वाला मान कौन है, कम वाला 60, 60 है ना, तो इसी 60 को कहेंगे निम्न मान। 80 क्या है, ये उच्च मान है। क्या है वो, उच्च मान है। हमें निम्न मान से मतलब है, एल मतलब निम्न मान को याद रखना है कि पढ़े उनके माध्यक में तो वहां पर भी पता होगा एल। देखो एच के बारे में तंगल लगले जान लेते। एच मतलब होता है अंतराल। कतना का अंतराल है बहुलक में, देखिए कतना का अंतराल है, 0 से 20,
20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, कतना कतना बढ़ रहा है, 20 20, मतलब कि एच का मान जो है ना हमारा 20 हो जाएगा। कहीं रहता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब कह सकते हैं कि जो है यहाँ एच भी लिखते हैं, आई भी लिखते हैं, तो उसके लिए घबराना नहीं। अंतराल, ऊंचाई कतना का जो है ना उसमें हाइट है, डिस्टेंस है, कितना के है, सब में 20 20 का है, तो एच का मान हो जाएगा। अब आते हैं मेन पर कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, कि F2 क्या होता है, तो समझते हैं। सबसे पहले लिखते हैं F1। किसको लिखते हैं, F1। F1 मतलब होता है बहुलक वर्ग का बारंबारता। कैसे होता है, एगो याद रखना है बस, आपको सिर्फ एगो याद रखना है, बहुलक वर्ग का बारंबारता। वहां पर भी माध्य निकाल रहे थे, तो एफ से फ्रीक्वेंसी बारंबारता को सूचित कर रहे थे। आपको ध्यान रखना है क्या, F1 जो है इसको हम लोग कहेंगे क्या, बहुलक वर्ग का बारंबारता, बहुलक वर्ग का बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि बहुलक वर्ग का बारंबारता F1 मतलब डिसाइड होगा। अब देखिए F1 में है कौन, बहुलक वर्ग का बारंबारता कितना था, 50 बारंबारता। देखिए बहुलक वर्ग जो है, बहुलक का बारंबारता जो है, बहुलक बारंबारता कितना था, 50 था। मतलब सबसे ज्यादा जो आया है ना वही हमारा होता है बारंबारता। सबसे बड़का बारंबारता ही होता है, वो F1 से सूचित करेंगे, बारंबारता होगा। ये हो गया F1 का मान। आगे ध्यान रखिएगा, F1 के बाद F0 है। अब आसान हो गया समझना, F0 है। F0 मतलब कैसे याद रखेंगे, लेकिन सबको दिक्कत हो जाता है कि F1 F0 बड़ा टेंशन है, याद नहीं होता है। आज के बाद आपसे मतलब कहिए, आज के बाद भूलिए नहीं सकते। अच्छा आप ये बताइए, एक से पहले कथी आता है, एक से पहले जीरो, एक से पहले आता है जीरो, एक से पहले कथी आता है, जीरो। जिससे हमारा बारंबारता ही F1 का मान हो गया 50, हो गया ना। एक से पहले कथी आता है, जीरो, मतलब F1 से पहले आता है जीरो। मतलब यहाँ जो हम लिखे हैं F1 को कि बहुलक वर्ग का बारंबारता है, तो F0 हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला बारंबारता। जोड़ना है इसको कि एक के पहले कथी आता है, जीरो आता है ना, जीरो, एक के पहले जीरो आता है, मतलब जीरो। ये F1 कह रहा था कि बहुलक वर्ग का बारंबारता, तो F0 मतलब बहुलक वर्ग का ठीक पहले वाला, काहे कि एक से पहले जीरो आता है। यहां लिखेंगे क्या कि बहुलक, बहुलक वर्ग, वर्ग का ठीक पहले वाला बारंबारता, ठीक पहले वाला बारंबारता। ये सब ध्यान रखना है, बस एक बार समझिए, इसको लिखिए उखिए नहीं, हमेशा याद रहेगा। यहाँ F0 F1 मतलब बहुलक वर्ग का बारंबारता, तो एक से पहले जीरो आता है, मतलब कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला बारंबारता, मतलब F1 का मान, तो एक से पहले कितना आएगा, जीरो, F0। आगे समझ में, F1 F2। अब सोचो अगला हम क्या बताएंगे F2 के लिए, क्या क्या बताएंगे F2 के लिए, यही ना बताएंगे कि एक के बाद आता है दो, एक के बाद आता है दो, कथी आता है एक के बाद, एक के बाद आता है दो, तो एक के बाद आता है दो, मतलब ये F2 का मान हो गया, मतलब बहुलक वर्ग का ठीक बाद वाला बारंबारता। ऐसा समझ में, जीरो मतलब क्या समझना है कि बहुलक वर्ग का ठीक पहले वाला बारंबारता, कहे कि एक तो होता है बारंबारता, तो बारंबारता से ठीक पहले वाला बारंबारता F0, और एक के बाद होता है दो, मतलब बारंबारता के ठीक बाद वाला बारंबारता। F2 के लिए क्या लिखिएगा, बहुलक, बहुलक वर्ग, यहां लिख लेते हैं, इसको माफ करना, ठीक से लिख लेते हैं, बहुलक वर्ग के बारंबारता, बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले वाला, समझिए हमारा कहने का ऐसे समझिए। F2 मतलब बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला वर्ग का बारंबारता, बाद वाला वर्ग का बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला वर्ग का बारंबारता। क्या समझना, इतना इसको याद वाद रखना उठना नहीं है। F1 याद रखना है, सोचना है कि F1 मतलब बारंबारता, तो एक से पहले आता है जीरो, एक से पहले जीरो मतलब बारंबारता के ठीक पहले वाला बारंबारता, एक के बाद आता है दो, तो मतलब बारंबारता के ठीक बाद वाला बारंबारता, इसको याद रखना है, उसके बाद कुछ याद नहीं रखना है। ये हो गया। अब जो है ना मानवा लिख लेते हैं। अब बताइए एल का मान, एल मतलब याद रखना है, अच्छा एल मतलब निम्न मान, किसका, वर्ग अंतराल का, बहुलक वर्ग अंतराल का। निम्न मान कितना है, देखो 60, तो 60 लिख लेंगे। अब लिखने का मान है तो लिख लो,
एच का मान कितना हो जाएगा, लिखने का मान है तो अभी लिख लो। एच मतलब अंतराल कितना के है, कितना में सब में ऊंचाई है, कितना का मतलब कि इसमें अंतराल है 20 का। अब लिखेंगे क्या, F1 का मान। F1 मतलब ध्यान रखना है कि बहुलक वर्ग का बारंबारता जो सबसे बड़का आया है कितना है 50, 50 ये F1। अब एक से पहले कथी आता है जीरो, मतलब F0। F0 का मान मतलब जो बारंबारता था ओकरा ठीक पहले वाला, तो बारंबारता के ठीक पहले वाला कितना है 35 F0। फिर F2 का मान, F2 का मान कथी होगा बताइए, F2 का मान बारंबारता के ठीक बाद वाला बारंबारता, तो बारंबारता के ठीक बाद वाला बारंबारता कितना है, मिटा देते हैं इसको, समझ में तो आइए गया होगा। F2 मतलब क्या हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है कि F2 मतलब जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ठीक बाद, तो ठीक बाद कितना है 40। ये हम आपको समझाने के लिए लिख दीजिए, मतलब F1 का मान तो एक से पहले जीरो आता है तो F0 का मान है, एक के बाद 2 आता है तो F2 का मान। एकदम अच्छा से समझ में आ गया होगा। हम आपसे आशा करेंगे कि आज के बाद जो है आप ये कभी भूलेंगे नहीं। ये लिख ली। अब लिखेंगे सूत्र, बहुलक बराबर क्या सूत्र होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है क्या, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और हो जाएगा इनटू में H लिखिए चाहे I लिखिए। L का मान बोलो कितना है, L का मान है 60 प्लस F1 का मान 50, F1 का मान कितना है, F1 का मान है 50 माइनस F0 का मान है 35, ठीक है, बट्टा 2 F1 है ये मतलब 2 गुने 50 माइनस F0, F0 का मान वही 35, एगो में एक्स्ट्रा है F2 का मान कितना है, F2 का मान है 40। इसको घेर लीजिए ब्रैकेट में, गुना में H का मान बताइए कितना है, H का मान 20, लिख लीजिए 20। अब देखिए आगे हो जाएगा 60 प्लस, अब 50 में से 35 घटेगा कितना होगा 15, 15 होगा बट्टा 50 दूनी 100 माइनस माइनस 40 माइनस 35 70 75 हो जाएगा, और इंटू में कितना है 20 है, इधर बना देते हैं। आगे देखिएगा हो जाएगा 60 का 60 इंटू 15 बट्टा 25 गुना में 20, ठीक है। अब काट दीजिए 5 पचे 25, 5 चौका 20, 5 से काटिएगा 12 पचे 60, कितना आया 12, अरे माफ कीजिएगा यहाँ प्लस का चिन्ह है, किसी का चिन्ह है यहाँ प्लस का चिन्ह है, 12 प्लस 15 गुने 4, यही बचा। ये 5 जो है इसको काटे हैं, अरे सॉरी हम लोग गलती काट लिए, माफ कीजिएगा। देखिएगा आगे यहाँ हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 15 बट्टा में घटाएंगे 25 गुना में 100, कभी कभी हो जाता है, माफ कीजिएगा इसके लिए। 5 पचे 25, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, कितना आया 60 प्लस 12, और इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 72। अब आपको बताना है कि बहुलक समझ में आया कि नहीं आया। आसान था एकदम, कुछ मतलब भूलना नहीं है इसमें, बहुत आसान था, इजी था, इसको सॉल्व करना है, इसको हम बना लिए। अब जो है आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।